हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जी के जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखते जाइए, एक-एक क्वेश्चन को लेके आया हूँ, ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? बुध ग्रह का परिभ्रमण काल कितने दिन का होता है? तो ये होता है 58.65 दिन का बुध ग्रह का परिभ्रमण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? ये कर लेता है 88 दिन में कंप्लीट। ओके, 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा को। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? बुध ग्रह पर नहीं है। बुध ग्रह पर नहीं है, तो बुध ग्रह पर इनमें से कोई भी नहीं है, ना ही जल है, ना ही पानी है, ना ही हवा है। ओके, जल और पानी एक ही बात है, ना ही हवा है और ना ही एटमॉस्फेयर है, इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है कौन सा है? मरकरी। मरकरी मेरा मतलब बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ओके, और सबसे नजदीक का ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? बुध ग्रह पर दिन होता है। तो बुध ग्रह पर दिन बहुत ही हॉट होता है, बहुत ही गर्म होता है, और रातें कैसी होती हैं? बर्फीली होती हैं। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध ग्रह रातें होती हैं, तो बुध ग्रह पर रातें बर्फीली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक तापमान किस ग्रह का है? तो सबसे अधिक तापमान है किसका? बुध ग्रह का, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, और इसमें से एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ये है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, निम्न में से बुध ग्रह का तापमान है। तो बुध ग्रह का तापमान होता है 600 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, बुध ग्रह पर रात का तापमान कितना होता है? ये होता है 172 डिग्री। कितना होता है? 172 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुध ग्रह पर दिन का तापमान कितना होता है? तो बुध ग्रह पर दिन का तापमान होता है 427 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुध ग्रह पर पृथ्वी से कितने गुना छोटा है? बुध ग्रह पृथ्वी से कितने गुना छोटा है? तो ये है 18 गुना छोटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुध पर जीवन संभव है? नहीं है बुध पर जीवन संभव। तो इनमें से कोई नहीं आवेगा, ए और बी दोनों नहीं आएंगे, इनमें से कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के निकट या सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध ग्रह, जो मैंने आपके लिए पहले बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुध ग्रह परिमाण में पृथ्वी का कितनेवा भाग है? तो ये है 18वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितने भाग है? तो ये है 3/8 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा ग्रह है? ये है, देखो सबसे पहले आता है आपका बुध, उसके बाद आता है आपका शुक्र। कौन सा आता है? शुक्र। बुध शुक्र, फिर आता है आपका पृथ्वी। बुध शुक्र पृथ्वी, फिर आता है आपका मंगल। कौन सा आता है? मंगल। तो सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? ये है शुक्र ग्रह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल है या वीनस है या जुपिटर है? तो सबसे चमकीला ग्रह है वीनस। ओके, इसे सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। और सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा है साइरस तारा, या सीरियस तारा भी इसे कहते हैं, या साइरस भी इसे कहते हैं। ठीक है, और सबसे चमकीला पिंड कौन सा है? ये है क्वेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये है कौन सा है? यूरेनस। मेरा मतलब सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह यूरेनस नहीं होगा, सबसे गर्म ग्रह होगा आपका शुक्र। कौन होगा? शुक्र ग्रह। ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस ग्रह या किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? मार्स का नहीं है, शुक्र का नहीं है, बुध का नहीं है, या बी सी दोनों? तो बी और सी दोनों है, शुक्र और बुध के कोई भी ग्रह नहीं है, कोई भी
उपग्रह नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? ये करता है, कितने दिन में पूरी कर लेता है शुक्र ग्रह इसकी सूर्य की परिक्रमा? ये कर लेता है 225 दिन में पूरी कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है? तो ये करता है शुक्र और वरुण। शुक्र और वरुण नहीं, शुक्र और अरुण है। ये ऐसे दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम गति करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह का आकार घनत्व पृथ्वी के समान पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किस ग्रह का? ये पाया जाता है, किसका पाया जाता है? ये शुक्र ग्रह का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है किसको? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से ग्रह पर लक्ष्मी पठार या मैक्सवेल पठार देखने को मिलता है? तो ये शुक्र ग्रह पर ही देखने को मिलते हैं लक्ष्मी पठार और मैक्सवेल पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुक्र ग्रह के वातावरण में सबसे अधिक पाया जाता है? ये पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो ये है पृथ्वी पर जीवन संभव है और ये 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस ग्रह पर जल की मात्रा है? तो जल की मात्रा कौन से पर है? वही हमारी पृथ्वी पर होगी। ओके, किस पर होगी? पृथ्वी पर। अर्थ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा ब्लू, यानी नीला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि 71% क्या है, हमारी पृथ्वी पर जल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो ये 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी या ऋतु परिवर्तन किस ग्रह के कारण होता है? तो ये होता है अर्थ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो देखो, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। इसका विषुवतीय व्यास कितना होता है और ध्रुवीय व्यास कितना होता है, इसकी हम बात करते हैं। देखो, ये पृथ्वी के क्या हैं? ये पृथ्वी के पोल हैं। ये पृथ्वी के पोल हैं। ये है उत्तरी पोल, ये है दक्षिणी पोल। यदि सौर ज्वाला डायरेक्ट पोलों पर जाएंगी तो उत्तरी ध्रुव को कहते हैं अरोरा, यानी जो जो ज्वाला मतलब जो पोल चमकते हैं उसे कहते हैं हम अरोरा। क्या कहते हैं? अरोरा कहेंगे हम उसे। और यदि वो नॉर्थ पर चमकेगी तो उसे हम कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रियालिस, मेरा मतलब अरोरा बोरियालिस नॉर्थ में, और दक्षिण में कहेंगे उसे अरोरा ऑस्ट्रियालिस, क्योंकि दक्षिण में क्या है? ऑस्ट्रेलिया देश है। वो तो मतलब अपर लेवल का कॉन्सेप्ट है। हम बात करते हैं ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास की। ध्यान से देखते जाइए, ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर। देखो, ये होता है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। विषुवतीय व्यास कौन सा होता है? विषुवतीय व्यास होता है ये। और ध्रुवीय व्यास कौन सा होता है? ध्रुवीय व्यास होता है ये। ओके, ध्यान से देखते जाइए। ये होता है इक्वेटर, ये होता है पोल। इक्वेटर और अब देखो, दोबारा से मैं पृथ्वी एक और बार बनाता हूँ। पृथ्वी की आकृति इस प्रकार से। ओके, ये हो गई पृथ्वी की आकृति। ये हो गया विषुवतीय व्यास, ये हो गया उत्तरीय व्यास। उत्तरीय व्यास यानी ध्रुव और पोल। ध्यान से देखते जाइए, अब मैं एक एक से डिटेल पूर्वक बताने वाला हूँ। ये होता है इक्वेटर, ये होता है पोल। पोल यानी ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। 12,714 किलोमीटर है ध्रुवीय व्यास। और विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। ओके, यहाँ तक आपको डिफरेंट समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास पूछ रहा है, तो 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व कितनी चाल से गति करती है? कितनी चाल से गति करती है? तो ये करती है 1610 किलोमीटर प्रति आवर की गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कौन से पथ में करती है? ये करती है दीर्घवृत्ताकार पथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीर्घवृत्ताकार पथ में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी कर लेती है? तो ये 365 दिन में पूरी कर लेती है। 365 दिन
5 घंटे 47 मिनट और कितना सेकंड 46 सेकंड कितने दिन में पूरी कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद 48 मिनट है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बी नहीं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट करेक्ट आंसर होगा, 365 दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, या ए भी कर लेना इसे, क्योंकि 48 मिनट और 40 मिनट में मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं सौर वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? वो है मून यानी चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट की क्वीन किसे कहा जाता है? मून को ही कहा जाता है, चंद्रमा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड प्लेनेट किसे कहते हैं? रेड रेड प्लेनेट कहते हैं मंगल ग्रह को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगल ग्रह या मंगल का लाल रंग किसकी अधिकता के कारण होता है? ये होता है आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, Fe के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल कितने डिग्री के कोण पर झुका है? ये झुका हुआ है 25 डिग्री के एंगल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा, मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो ये हैं 2, फोबोस और डीमोस। डीमोस सबसे छोटा है और फोबोस बड़ा है। ठीक है, फोबोस और डीमोस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? ये है निक्स ओलंपिया, जो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, जो माउंट एवरेस्ट 3 गुना ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निक्स ओलंपिया की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट के कितने गुना ज्यादा है? ये है 3 गुना ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो ये है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। कौन सा है? जुपिटर। ओके, इसे कहते हैं हम बृहस्पति ग्रह। क्या कहते हैं? बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और बृहस्पति ग्रह के उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। गैनीमेड ये सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा बड़ा क्या है? उपग्रह है गैनीमेड। ओके, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये कौन सा है? शनि। शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो ये हैं कितने? 82 उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं तब बात करूंगा जब होंगे इसमें। तो ये पूरी स्लाइड 50 क्वेश्चन की कंप्लीट हो चुकी है। ये क्लास आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बताएंगे आप। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।